करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट को। फिफ्थ वाले पार्ट में कह रहे हैं कि आपके फिफ्थ क्वेश्चन में निम्नलिखित अनुक्रम के सम्मुख दिए हुए पद ज्ञात करना है। तो कौन सा पद ज्ञात करना है? 50वां। आप इसकी तुलना करिए n वा पद से। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि n की वैल्यू क्या मिल गई, आपको 50 मिल गई। ठीक है, ये 50 इस श्रेणी में कहाँ आ रहा है ये नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 50वें नंबर पे जो भी आपका वैल्यू आएगी वो बतानी है आपको। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 50 हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ से d निकाल लेंगे, d कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे? 5 माइनस 2 3 हो गया। आप क्या निकालेंगे? ए एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ए 50 निकालेंगे, 50वां पद। ए की वैल्यू 2 प्लस 50वां पद है तो 50 माइनस 1 कितना हो गया? 49 इंटू डी कितना है आपका? 3। बस आपका आंसर आ जाएगा। 2 प्लस 3 नेम 27, 3 चौक 12 और 2 14, कितना हो गया? 149। ठीक है, 149 ये आपका आंसर हो गया। यही तो है छोटा सा क्वेश्चन। बस करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, बी को। 100वां, इसमें 100वां पद निकालना है आपको। तो देखिए इससे तुलना फिर करिए एन व पद से। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी मिल गई? 100 मिल गई। ए कितना है आपके पास? 1/2। डी कितना बनेगा? ध्यान से देखिए, एक में से आधा गया तो डी भी आधा ही बनेगा। अब आप क्या निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो ए 100 वाला पद निकालेंगे। ए की वैल्यू 1/2 प्लस 100 माइनस 1 कितना हो गया? 99 गुणा डी की वैल्यू 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 99/2 कितना हो गया? एलसीएम अगर हर समान है तो हर समान होने पर ऊपर के नंबर ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। 100/2 हो गया। कितना हो गया? 50। तो इस वाली श्रेणी का जो 100वां पद होगा, क्या होगा? 100वां पद वो कितना होगा? 50 होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, सी वाले क्वेश्चन को करते हैं। सी में कहते हैं कि इसका 20वां पद। तो आपको अब पता चली गया होगा एन बराबर कितना मिल गया? 20। ए बराबर कितना आ गया आपके पास? √2। और डी बराबर कितना आ गया? डी निकाल देते हैं आपके लिए, A2 माइनस A1 करके। तो देखिए A2 कितना है? 3√2 माइनस √2 कितना रह गया? 2√2। ये आ गया डी। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर्मूला ए एन बराबर, आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना होगा वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये कौन सा है? A20। ए की वैल्यू √2 प्लस, तो 20 माइनस 1 कितना हो गया आपका? 19 इंटू डी कितना है? 2√2 कितना हो गया? ध्यान से देखिए, √2 प्लस 19 दूनी 38 √2, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 39√2। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, डी वाले पार्ट को करते हैं। डी वाले पार्ट में दो पद निकालने, एक एनवा पद निकालना है, एक 25वां पद निकालना है। तो देखिए पहले आप निकालते हैं 25वां पद। तो एन की वैल्यू कितनी मिल गई? 25 मिल गई। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। डी की वैल्यू कितनी हो गई? 7 माइनस 4 कितना हो गया? 3, है ना? इतना ही आएगा। अब निकालिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 25 वाला पद निकाल रहे हैं तो ए की वैल्यू 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 1 कितना? 24 गुणा 3, है ना? तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 24 72, ये कितना हो गया आपका? 4 ऐड कर देंगे 76 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि वो एन व पद की। तो एन की वैल्यू क्या हो गई? एन हो गई। ए की वैल्यू आपकी 4 ही रहने वाली है इसी श्रेणी के लिए। डी कितना होने वाला है? 3 होने वाला है। तो देखिए एन व पद निकालना है तब भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए की वैल्यू, एन की वैल्यू एन ही है यहाँ पे। ए की वैल्यू 4 लगा दीजिए और एन की वैल्यू एन है तो एन माइनस 1 ही लिखना पड़ेगा। डी की वैल्यू 3। सॉल्व कर लीजिए, इसे कितना हो गया? ए एन बराबर 4 प्लस 3n माइनस 3। तो कितना हो गया? ध्यान से देखिए, 3n प्लस 1 हो गया। ये सॉल्व होगा दोनों, 4 में से 3 गए,
ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। कहते हैं कि इस वाली श्रेणी का आप कौन सा पद निकालिए, 30वां पद निकालिए। कौन सा? 30वां पद। तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 30 मिल गई। a की वैल्यू आपको 10 मिल गई। d की वैल्यू ध्यान से देखिए, a2 माइनस a1 करके दिखाते हैं। 7 माइनस 10 हो रही है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, माइनस का 3 हो गया। फॉर्मूला लिखेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 30 वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, तो a की वैल्यू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 गुणा d कितना है? माइनस का 3 है। कितना है? माइनस का 3 है। माइनस का 3। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? माइनस 87। भाई 9 3 27 के साथ हासिल 2 3 6 और 1 6 और 2 8। तो ये हो गई। अब इसे सॉल्व करें, कितनी आ गई? -77। ये आपका आंसर हो गया। इतना छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो एफ वाले पार्ट को करते हैं। तो 11वां पद निकालना है, तो एन की वैल्यू आपको 11 मिल गई। ए की वैल्यू आपको -3 मिल गई। हाँ जी, डी की वैल्यू निकालेंगे, a2 माइनस a1 करके। तो a2 कितना है? -1/2 माइनस और माइनस का 3। ठीक है, यही तो लिखेंगे। तो -1/2 प्लस का 3। अब आप एक ही बात बताइए कि 3 में से आधा जाएगा, कितना बचेगा? 2.5 बचेगा। 2.5 कितना हो गया? 5/2। ना मानो तो आप सॉल्व कर लो भाई। 2 का एलसीएम ले लिया हमने अपॉन बन करके। तो 2 से 2 गए, एक बार गया, तो माइनस का 1 प्लस 1 से 2 को काटा तो 2 बार गया, तो 2 3 6 हो गया। कितना आ गया? 5/2। यही 2.5 बताया था, आ गया। अब आपको 11वां पद निकालना है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? A11 बराबर ए की वैल्यू -3 प्लस 11 माइनस 1 10 हो गया इंटू डी कितना? 5/2। ठीक है, ये कट गया, 5 टाइम ही गया। तो ये सॉल्व होकर कितना हो गया? -3 प्लस 25। तो कितना आ गया आपके पास में? 22। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो छठे नंबर वाले क्वेश्चन में देखते हैं, 6 क्वेश्चन में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट 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 253। ये पूरी सीरीज दी हुई है आपको। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। पीछे से 20वां पद निकालना है, आगे से नहीं, पीछे से 20वां पद। तो जब कभी भी आपसे पीछे से पूछे, अंतिम पद से पूछे, इस वाले पद से पूछे, तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि ये सीरीज आपको उल्टी करके लिखनी है। तो पहले तो आप डी पता कर लीजिए कितना है यहाँ पे सार्वधातर। डी पता कर लिया, डी निकाल लेते हैं यहाँ से। डी कितना हो गया आपका? a2 माइनस a1। या इस तरफ से डी है तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 डेट इज 5। जब हम पीछे से श्रेणी को लिखेंगे, श्रेणी लिखेंगे इस बात को, श्रेणी को ये कैसी क्रम में है? बढ़ते क्रम में है, तो आरोही क्रम हो गया। अब हम लिखेंगे इसे घटते क्रम में, अवरोही क्रम में। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अवरोही क्रम में लिखने पर। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, पहले आएगा 253, फिर आएगा कितना? 5 ज्यादा नहीं। अब डी क्या हो जाएगा? माइनस का। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका स्टार्टिंग से डी प्लस का आता है, तो पीछे से डी अगर पढ़ना चाहेंगे तो इसका सार्वधातर माइनस का हो जाएगा। और अगर स्टार्टिंग से आपका डी माइनस का आता है, तो पीछे से समा तो क्या हो जाएगा? सार्वधातर आपका प्लस का हो जाएगा। बस उल्टा कर देना है आपको। स्टार्टिंग से डी अगर प्लस है तो पीछे से नेगेटिव, और स्टार्टिंग से नेगेटिव है तो पीछे से पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये डी क्या हो गया? नेगेटिव। 5 कम कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 248। ठीक है, एक और लिख लीजिए, कितना हो गया? 243। 5 5 का गैप हो गया। ठीक है, डॉट 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 क्या हो जाएगा लास्ट में? 8 फिर 3। ये हो जाएगी आपकी श्रेणी। अब आपको क्या करना है? यहीं से 20वां पद निकाल दीजिए। तो देखिए, एन कितना चाहिए? एन है आपका 20। 20वां पद निकालना है अंत से। अंत से श्रेणी हमने लिख ली, एन बराबर 20। ए बराबर कितना हो गया? 253 हो जाएगा। अब ये
ठीक है, ध्यान रखेंगे। और डी क्या हो गया आपका, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, माइनस का 5 आएगा। ठीक, अब आप 20वां पद निकालिए। कौन सा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कौन सा होगा, A20 बराबर ए कितना है 253 प्लस 19 गुणा -5। ठीक है, कितना हो जाएगा 253 माइनस 19 पंजे 95। कितना, 19 पंजे 95। और जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 158। ठीक है, 158। चाहे तो आप माइनस करके देख सकते हैं 95 को। 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और इधर से 1, 158। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 वाले क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित अनुक्रम में से प्रत्येक में कितने पद हैं। कितने पद हैं मतलब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ 205 तक कितने पद हैं। संख्या पूछ रहे हैं कितनी है ये, यहाँ तक गिनती करनी है इनकी। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, एन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, एन पूछ रहे हैं। तो निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। ए कितना है आपके पास 7, ए एन वाले फॉर्मूले से ही निकलेगा, टेंशन ना लीजिए, आपके पास एक ही फॉर्मूला है। डी की वैल्यू कितनी होगी, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 13 माइनस 7, 6 आ गया आपके पास डी। आप क्या लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन आपके पास दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए। ए एन की वैल्यू आपके पास है अंतिम पद कितना 205। ठीक है, तो यहाँ पे 205 लगा देंगे। ठीक, ए कितना है 7 प्लस एन नहीं है, एन ही तो चाहिए। डी कितना है आपका 6, सॉल्व कर लीजिए। 205 बराबर 7 प्लस 6 n माइनस 6, कितना बचेगा 1। यहाँ से 1 बचेगा, उस प्लस वाले 1 को इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे तो 204 बचेंगे। कितना हो गया 6n हो गया। कुछ चीजें आपको डायरेक्ट भी करनी चाहिए ताकि एग्जाम में टाइम आपका बच जाए। तब आप n की वैल्यू निकालिए। n की वैल्यू निकालते हैं तो 204/6, तो 6 तिया 18 और 6 चौक 24, कितना आ गया 34। टोटल कितने पद हैं, 34 पद हैं इसमें। कितने हैं, 34 पद। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। इसमें भी पूछ रहे हैं आपसे कि कितने पद हैं इसमें। तो कितने पद हैं देखिए, एन की वैल्यू पूछ रहे हैं। ए कितना हो गया आपका 4 हो गया। डी कितना हो गया, डी निकालेंगे तो 8 माइनस 4 डेट इज कितना 4 हो गया। और आपका ए एन दिया हुआ है कितना 120, लास्ट वाला पद दिया हुआ है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपका 120 बराबर ए कितना है 4, एन तो आपको निकालना ही है। डी कितना है आपका 4, ए भी 4 आ गया, डी भी 4 आ गया क्योंकि 4 का ही पाड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखेंगे, 120 बराबर 4 प्लस 4 n माइनस 4। इससे ये खत्म हो गया। तो देखिए 4n बराबर 120 आ गया। तो n बराबर कितना हो गया 120/4, 4 तिया 12 30। तो n बराबर कितना आ गया 30। 30 पद हैं टोटल इसमें। कितने हैं 30 पद हैं। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। सी वाले पार्ट में भी कहते हैं कितने पद हैं। यहाँ से आपको क्या चाहिए, एन चाहिए। और ए कितना दिया हुआ है आपके पास में, ए बराबर आपको दिया है 0.50। डी कितना दिया हुआ है, डी निकालते हैं। डी है आपका A2 माइनस A1 करके निकालेंगे तो A2 कितना है आपका 0.53 माइनस 0.50, कितना आ गया डी। अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो 0.03 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आएगा डी। और ए एन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 1.1। वैल्यू लगाइए और आंसर पाइए। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 1.1 इक्वल्स टू ए कितना है आपका 0.50 प्लस एन ही चाहिए आपको, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। डी कितना आया 0.03 आया, 0.03।
3 आया। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 1.1 इक्वल्स टू 0.50 प्लस 0.03 एंड माइनस 0.03। अब ये इसमें से माइनस करना होगा आपको, 50 में से 3 जाएंगे, 47 बचेंगे आपके। तो 1.1 इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये इधर आएगा तो 0.3 कम करेंगे इसमें से, 50 में से 3 कम कर लीजिए, सीधी सी बात है। तो कितना हो गया 47 हो गया, प्लस 0.03 एन हो गया। 47 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो 1.1 माइनस 0.47, ठीक है, इक्वल्स टू 0.03 एन। अब 1.1 में से आप 0.47 माइनस कर लीजिए, इस तरीके से माइनस करते हैं। तो 10 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, 10 में से 7 गए, 3 बचा, और इधर आपका 0 हो गया। इधर आया तो कितना हो गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा, ठीक है, पॉइंट लगा दिया और ये 0 हो गया, ठीक। अब ये आपका बचा 0.63 इक्वल्स टू 0.03 एन। एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एन इक्वल्स टू 0.63 अपॉन 0.03। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो टोटल कितने पद हैं आपके इसमें, 21 पद हैं। कितने हैं आपके इसमें, 21 पद हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। इसमें भी आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए देखिए, एन निकालेंगे इसमें, ए कितना हो गया आपके पास में, ए 18 हो गया। डी निकालिए, डी कितना हो गया, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2 माइनस 18। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 माइनस 36 बटे 2, कितना हो गया ये, माइनस का 5 बटे 2, ठीक है। डी आ गया आपका। ए एन दिया हुआ है आपका, ए एन बराबर कितना दिया है, -47, ठीक है। और वैसे भी डी माइनस में आएगा, आपको दिख रहा है यहाँ से प्रथम पद प्लस का है और लास्ट वाला पद माइनस का है, तो डी माइनस हो गया होगा, इसी वजह से ये घट के माइनस हो गया है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन माइनस 47 हो गया आपका, ए कितना हो गया 18 प्लस एन माइनस 1, ऐसे ही डी कितना माइनस का 5/2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 47 इक्वल्स टू 18 माइनस 5n/2 माइनस 5 प्लस का 5/2। तो ये इसमें जोड़ने पड़ेंगे आपको, इन सारे नंबर्स को आप इधर ले आइए, इकट्ठे ही काम कर लेंगे, ठीक है। 5n/2 को इधर कर दीजिए और 47 को इधर कर दीजिए, ठीक है। तो ये 5n/2 इधर आ गया, प्लस का हो गया, 47 इधर भेज देंगे तो 18 प्लस 47 प्लस 5/2। 18 और 47 को जोड़ लीजिए, 15, 5 और 1 6, 65 हो गए। कितने हो गए, 65 हो गए। और बाकी एलसीएम ले लेंगे तो ये 5n/2 बराबर 65 प्लस 5/2, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 से 1 से 2 को डिवाइड किया 2 बार किया, 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 130 हो गया, 130 प्लस 5, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 135/2 हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, देखिए 5n/2 बराबर 135/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या बन के तैयार हुआ, तो ध्यान से देखिए, 5 दूनी 10n, 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, अभी 135 गुणा 2 लिख लीजिए, और n बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n बराबर 135 गुणा 2/10, ठीक है। 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 3 बचा 5 सत्ते 35। कितने पद हैं टोटल, 27 पद हैं। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक समांतर श्रेणी में टोटल 50 पद हैं, ठीक है।
टोटल कितने पद हैं, n बराबर 50 दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद 12 है, A3 कितना है 12 है, अंतिम पद 106 है, अंतिम पद होता है an और n की वैल्यू कितनी है 50, तो मतलब ये 50वां पद कितना हो गया 106। बहुत ध्यान से समझेंगे, श्रेणी में टोटल 50 ही पद हैं, लास्ट वाला पद कौन सा है 50वां पद है। तो ये जो वैल्यू दी है अंतिम पद की, तो 50वें पद की वैल्यू तो दी है 106, इसलिए हमने A50 बराबर इतना लिख लिया। ठीक है, इसका 29वां पद ज्ञात करिए। 29वां पद निकालने के लिए आपको ए और डी चाहिए, ए और डी इन दोनों से आएंगे। तो कैसे आएंगे देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2D इक्वल्स टू 12 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 49D बराबर 106 लिखेंगे। ठीक है ना, ये एक समीकरण नंबर 2। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तभी तो आपको ए और डी मिलेंगे। समीकरण 1 व 2 से ए कितनी है आपकी, ए प्लस 2D बराबर 12, दूसरी कितनी है ए प्लस 49D बराबर 106। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस और माइनस ये दोनों कट गए, माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 47D, वो भी माइनस के बराबर। घटा देंगे, इसमें से 12 घटा देंगे, 106 माइनस 12 कर लेंगे, 4 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 94 कितना हो गया 94, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, डी की वैल्यू आपकी आ गई, तो डी इक्वल्स टू कितना हो गया 94/47, और सभी लोग जानते हैं 47 दूनी 94 होता है। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब डी की वैल्यू पहली वाली समीकरण में रख देते हैं और मान आ जाएगा ए का। तो पहली समीकरण क्या है, ए प्लस 2D बराबर 12 है, तो कितना हो जाएगा ए प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12 है, ये 4 हो गया। तो ए बराबर कितना हो गया 12 माइनस 4 हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ए और डी आ गया। अब कौन सा मांग रहे थे वो, 29वां पद, कौन सा 29वां पद, तो 29वां पद क्या हो जाएगा A29 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 29 हो गया, ए प्लस 29 माइनस 1 28D। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई है आपके सामने है 8 प्लस 28 गुणा डी की वैल्यू 2। ठीक है, 28 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी बताइए, नहीं पता, 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 5, 28 दूनी 56, तो ये कितना हो गया 56 और 8 कितना हो गया 8 से 4 64 हो गए। तो आपका A29वां पद कितना, 29वां पद कितना हो गया आपका 64, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। वो कहते हैं क्या समांतर श्रेणी का एक पद -150 होगा। वो पूछ रहे हैं कि श्रेणी में कि कहीं पे -150 आएगा, तो चलिए निकाल के देखते हैं। एन तो ही पूछ रहे हैं, कौन से नंबर पे आएगा, एन पूछ रहे हैं और दिया क्या है ए एन बराबर -150 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ए निकाल लीजिए, ए कितना है 11। ठीक है, डी कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 डेट इज -3। ठीक है, माइनस का हो जाएगा डी, क्योंकि माइनस में है तो माइनस का हो सकता है डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना लिखेंगे 150। ठीक है, ए कितना हो गया आपका 11 प्लस एन माइनस 1, ऐसे ही आपका डी कितना हो गया -3। ठीक है, तो -150 बराबर 11 माइनस 3n हो गया, ये भाई 3 की गुणा करिए n से, 3n हो गया, वो माइनस का 3n हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया प्लस का 3 हो गया। तो देखिए कितना हो गया -150 बराबर 3, इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14 माइनस 3n। 3n को इधर करिए, 150 को इधर करिए, 3n इधर आ गया पॉजिटिव हो गया, 150 इधर ले आइए, 14 प्लस 150, तो n बराबर कितना हो गया, ये हो गया 164। ठीक है, 4 0 ये 5 1 6 और ये बटे 3। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे 3 से इसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए कितना बन रहा है, 3 से इसे डिवाइड करते हैं 164 को,
तो हो गया ये आपका 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो ये बना आपका, क्या बनाया आपका एन, ये बनाया आपका 54 सही 2/3। क्या ऐसा एन पॉसिबल है? ऐसा आधा पॉइंट में एन संभव नहीं है। क्या लिखेंगे? एन पूर्णांक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि गिनती आपकी पूर्णांकों में होती है। आप किसी की भी काउंटिंग पूर्णांक में करते हैं, आधा, ढाई, पौन, 3, सवा 3, ऐसा कुछ भी आप काउंटिंग में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका पद नहीं है। आंसर क्या आएगा इसका? नहीं है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। पार्ट बी में भी आपसे पूछते हैं कि कौन सा पद शून्य है। तो यही तो पूछ रहे हैं, एन पे बताइए कि कौन से नंबर पे शून्य आएगा, कौन अंतिम पद। तो ए एन आपका 0 हो गया, ए कितना हो गया आपका 76 हो गया। तो डी कितना हो गया इसका, डी निकालते हैं। डी हो गया आपका सर्वांतर A2 माइनस A1। A2 कितना है इसका 76 है, 72 है। ठीक है, 72 माइनस 76 कितना हो गया ये आपका, माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा पद शून्य है। तो ए एन की वैल्यू 0 है ही, फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हो गया 0 हो गया, ए कितना हो गया 76 हो गया, प्लस अब एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपको एन की ही वैल्यू बतानी है। डी कितना हो गया, डी आपका माइनस का 4 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 76 प्लस -4n +4, अभी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किए, 0 इक्वल्स टू 76 माइनस 4n प्लस का 4। ये कितना हो गया टोटल आपका 80 हो गया। कितना हो गया, 4n को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का 4n हो गया, ये आपका 80 हो गया। n इक्वल्स टू 4 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो इस श्रेणी में जो 0 है वो कौन से नंबर पे आएगा, 20वां पद क्या होगा। ठीक है, 20वां पद, 20वां पद आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो उसी वाले पार्ट में कहते हैं कि ये श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी का कौन सा पद 104 है। एन की वैल्यू तो पूछ रहे हैं, कौन से नंबर पे 104 आएगा। ये को अंतिम पद मान लीजिए, ए एन की वैल्यू हो गई 104, ये आएगा कहीं पे तो ये 104 हो गया। ए कितना है आपका 4 हो गया, और आपका डी निकालेंगे तो डी कितना हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपका 9 है, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हो गया आपका 104, ए कितना हो गया आपका 4, एन माइनस 1, डी कितना है आपका 5। तो 104 प्लस इक्वल्स टू 4 प्लस 5n माइनस 5। तो ये कितना बचेगा -5, -5 चाहिए। और ये कितना हो गया 104 इक्वल्स टू -1 प्लस का 5n। -1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो गया 105 प्लस हो जाएगा बराबर 5n। और n इक्वल्स टू कितना हो गया 105/5, 5 टू जा 10 और 5 1 जा 5। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 21 आ गई। तो हमसे पूछ रहे थे कि 104वां पद कौन, 104 कहाँ पे आएगा। तो हम कहेंगे 21वां जो पद है, 21वां पद जो है वो कितना होगा 104 होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। मतलब वो कह रहे हैं कि आप 31वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, 31वां पद कितना होगा, और कह रहे हैं A11 की वैल्यू कितनी है 11वां पद। ठीक है, A11 कितना 38 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D लिख सकते हैं। ठीक है, 38 हो गया पहली इक्वेशन।
16वां पद कितना है इसका, A16 कितना दिया है 73, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 15D कितना दिया है 73। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको क्या करना है, A और D लेना है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से घटाने पर होगा, लिख सकते हैं आप A प्लस 10D इक्वल्स टू 38 और A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, ये आपके माइनस के 5D माइनस करेंगे, 13 में से 8 जाएंगे तो 13 में से 8 कम करेंगे, 8 6 14, 8 5 13, 5 बचेंगे और 6 में से 3 गया 3। ठीक है, माइनस कर 35। ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 35, 5 से कितनी बार में जाएंगे 7 बार, 5 सत्ते 35। ठीक है, ए की वैल्यू निकालेंगे, किस में रखेंगे ए प्लस 10D इक्वल्स टू 38 इसमें रखेंगे, तो ए प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। ठीक है, इतना हो गया। अब ए प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 70 हो गया, 70 हो गया, इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा बराबर में ले जाइए, ये किससे आप कम हो जाएगा माइनस का 70। 70 में से आप 38 माइनस कर लीजिए, 10 में से 8 गए 2, 4 में ये यहाँ पे 6 बच्चे, 6 में से 3 गया ये। ठीक, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 32 आ गया। a की वैल्यू ये आ गई और d की वैल्यू ये आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहे थे कि 31वां पद निकालना है, कौन सा निकालना है 31वां पद, 31वां पद। तो A31 an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, तो A31 बराबर कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस की 32 प्लस एक कम n माइनस 1 n कितना है 31, कितना आएगा 30 गुणा 7, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210। अब 210 में से हम क्या करेंगे 32 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस कर लीजिए, देखिए 210 माइनस 32 कितना हो गया 8 और 10 में से 9 गए, 10 में से 3 गए आपके 7 और ये कितना आ गया 178। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, कहते हैं किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए, सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। तो मान लो प्रथम पद मान लो इसका ए हो गया, सार्वधान्तर मान लो, जरूरत भी नहीं है मान भी सकते हैं आप, सार्वधान्तर डी हो गया। तो देखिए 17वां पद, 17वां पद क्या हो गया ए 17 हो गया, क्या लिख सकते हो ए प्लस 16D हो गया। ठीक है, 10वां पद भी लिख लो, फिर आगे देखेंगे 10वां पद कितना हो गया ए 10 हो गया, कितना हो गया ए प्लस 9D हो गया। ठीक है, दो कहते हैं, क्या कहते हैं थ्योरी में लिखते हैं, इधर है 17वां पद, इधर है 17वां पद, ठीक, बराबर में इधर है 10वां पद, बहुत ध्यान से समझेंगे। वो कहते हैं जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज्यादा है, मतलब जितने 10वें पद की वैल्यू है उसमें 7 प्लस कर दें तब वो 17 पद है, तो +7 कर दीजिए। बस आपके पास ऊपर चीजें हैं उन्हें आप इसमें पुट कर दीजिए, रख दीजिए। 17 की वैल्यू क्या है ए प्लस 16D है और इधर इसकी वैल्यू कितनी है ए प्लस 9D प्लस 7। ए से ए आपका कैंसिल, डी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7। कितना हो गया इधर से भी आपका 7D आ गया, इधर भी 7, डी इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 1। तो सार्वधान्तर इसका कितना आया, देखा आपने सार्वधान्तर कितना आया 1 आया।
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कहते हैं यदि एक समांतर श्रेणी का m व पद 1/n है और n व पद 1/m है, तो सिद्ध कीजिए कि mn व पद एक होगा तथा प्रथम पद m नहीं 1/mn होगा। ठीक है, करते हैं। देखिए, तो प्रथम पद कितना है इसका, प्रथम पद बता रहे हैं कि mn हो 1/mn होगा। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को आप यहाँ पे बता दीजिए। हमने प्रथम पद क्या लिया है, a लिया है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1/mn। बाद में देख लेंगे, इस बात को हमें प्रूव करना है। सार्वधातुक कितना रहेगा आपका, सार्वधातुक आपका d रहेगा। तो देखिए m बा पद, कौन सा, m बा पद, m बा पद को क्या कहेंगे आप, am कहेंगे। कितना दिया है, 1/n दिया है। तो m बे पद को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। ए एन वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, बस इतना ही हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। अब क्या दिया है, एन व पद, एन व पद कितना दिया है आपका इसमें, ये दिया है ए एन बराबर 1/m। तो ए एन व पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से ले लेंगे आप, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से ले लीजिए पहली वाली, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। सॉल्व करते हैं इनको, माइनस 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 कट गए दोनों। कितना आएगा, ध्यान से देखिए, डी के अंदर गुणा कर लीजिए, एम डी माइनस डी। ठीक है, माइनस इसमें भी गुणा कर लीजिए, एन डी माइनस डी बराबर 1/n माइनस 1/m। अब इधर एलसीएम ले लीजिए और इधर सॉल्व कर लीजिए, डी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इधर ब्रैकेट खोल लेते हैं, एम डी माइनस डी माइनस एन डी, ये प्लस का डी हो गया। इधर एलसीएम लिया, एम एन आ गया, ऊपर एम माइनस एन हो गया, क्योंकि एन से एन कैंसिल, तो एम बचा, एम एक कम एम आ गया, माइनस एम से एम कैंसिल, एन आ गया ऊपर। ठीक है, इधर से देखिए डी से डी कैंसिल, इन दोनों से डी कॉमन कर लीजिए, डी कॉमन कर लिया, एम माइनस एन बचा। इस साइड आ रहा है आपका एम माइनस एन बटे एम एन। ठीक, अब ये m माइनस एन अपॉन में जाएगा यहाँ पे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो d इक्वल्स टू 1/mn आ गया, ये d आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, a निकालना है। तो ये पहली वाली समीकरण ले लीजिए, इसमें रख दीजिए। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/d की वैल्यू लगा दी हमने mn इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो m अपॉन एम एन माइनस 1/mn बराबर 1/n हो गया। अब क्या होगा, सॉल्व करते हैं। देखिए m से m कैंसिल हो गया, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों प्लस के हैं, इधर जाएगा तो माइनस का, ये कैंसिल हो गया। इसको अब हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/mn हो गया। तो पहली बात तो सिद्ध हो गई कि प्रथम पद आपका 1/mn होगा, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या सिद्ध करना है, उन्हें सिद्ध करना है, करवाया है उन्होंने कि इसका एम एन व पद एक होगा। तो आप क्या निकालेंगे, एम एन व पद, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एम एन बराबर ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू लगाइए, ए की वैल्यू है 1/mn। ठीक है, ए की वैल्यू है 1/mn प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/mn। ठीक है, सॉल्व करिए इसे, 1/mn प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एन अपॉन
एम एन माइनस 1/mn, इससे ये कैंसिल हो गया, mn/mn हो गया 1, ये भी सिद्ध हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1 आ गया, नहीं आ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।